क्या मोदी शाह खुद जम्मू कश्मीर में चुनाव हारना चाहते थे? अचानक बीजेपी ने कैसे पलट दी हारी हुई बाजी? उमर अब्दुल्ला नहीं जान पाए, राहुल गांधी भी नहीं समझ पाए, जम्मू कश्मीर में पहली बार बनेगा हिंदू मुख्यमंत्री। वो फॉर्मूला जिसके सहारे जम्मू कश्मीर में बीजेपी बना सकती है अपनी सरकार, शाह ने चला सबसे बड़ा दांव। हार कर भी कैसे बीजेपी जम्मू कश्मीर में चुनाव जीत गई? क्या आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में कोई हिंदू मुख्यमंत्री बनेगा? उधर उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं और इधर बीजेपी ने एक बहुत ही तगड़ा दांव चल दिया है। जम्मू कश्मीर के चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर थी और भारत यही चाहता था। चुनाव के दौरान भी दुनिया भर के डेलीगेशन को भारत कश्मीर लेकर आया था। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सीटें उमर अब्दुल्ला की पार्टी को मिली हैं, जिसके साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया है और बीजेपी 29 सीटों पर सिमट गई है। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बना सकती है? कैसे संभव हो पाएगा और बीजेपी का नया प्लान क्या है? 2 मिनट के विश्लेषण में आपको समझाते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद मोदी सरकार ने देश से वादा किया था कि जम्मू कश्मीर को अलग थलग नहीं पड़ने देंगे। सरकार चाहती तो कानून व्यवस्था का हवाला देकर चुनाव में अड़ंगा लगाकर टाल सकती थी। कश्मीर में सफलतापूर्वक चुनाव करवाना दुनिया भर को संदेश है कि भारत ने कश्मीर पर अवैध कब्जा नहीं किया है। कश्मीर में शांतिपूर्वक चुनाव होते हैं और सभी को अपना मनपसंद जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। इस बार के जम्मू कश्मीर चुनाव में सबसे ज्यादा केजरीवाल ने हैरान कर दिया है, क्योंकि दिल्ली, पंजाब, गुजरात के बाद अब जम्मू कश्मीर की एक विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोल दिया है। 36 साल के मेराज मलिक को केजरीवाल ने टिकट दिया था और मलिक ने डोडा निर्वाचन क्षेत्र से 4000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। इस सीट पर 2014 में बीजेपी का कब्जा था। उसके बाद कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी के मलिक ने यहां से जीत दर्ज की है। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दशकों से जो चुनाव हो रहे हैं वो आतंक के साए में होते रहे। तमाम आतंकी गुटों की दहशत के साए में चुनाव सही मायने में कभी होते ही नहीं थे, क्योंकि बहुत से लोग वोट करने नहीं जाते थे और बहुत से लोग चुनाव भी खुलकर नहीं लड़ पाते थे। कई बार वोटिंग परसेंटेज तो इतना कम होता था कि वो पूरी आबादी का 10% से भी कम हो जाता था। जम्मू कश्मीर की कुल 90 विधानसभा सीटों में उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। कांग्रेस को 6 सीटों पर और बीजेपी को 29 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज हुई है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी को 3 सीटें और निर्दलियों को करीब 8 सीटों पर जीत दर्ज मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है, दोनों की सीटें मिलाने पर 45 का बहुमत पूरा हो जाता है और उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का नया मुख्यमंत्री माना जा रहा है। लेकिन क्या बीजेपी सरकार बना सकती है और क्या जम्मू कश्मीर को इस बार कोई हिंदू मुख्यमंत्री मिल सकता है? इसे समझिए। जम्मू कश्मीर से 2019 में जब धारा 370 हटाई गई थी, उसके बाद संविधान में एक ऐसी बात जोड़ दी गई थी जिसके बारे में विपक्ष के भी आधे नेताओं को शायद खबर नहीं थी। लेकिन अब बवाल मचा हुआ है। जिस बात को लेकर बवाल मचा हुआ है वो ये है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए राज्यपाल 5 विधायकों को मनोनीत कर सकता है। मतलब 5 विधायकों की नियुक्ति उनकी होगी जिन्हें केंद्र चाहेगा, और जिसे केंद्र विधायक बनाएगा, जाहिर सी बात है विधायक उसका सपोर्ट करेंगे ही। इसी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के जरिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस बार 5 विधायकों को नामित कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो नई सरकार के गठन में इन 5 मनोनीत विधानसभा सदस्यों की बेहद अहम भूमिका होगी। अगर इन 5 विधायकों को जोड़ा जाए तो बीजेपी के पास कुल 34 विधायक हो जाएंगे। इसके बाद 8 निर्दलीय विधायक हैं, जिनमें से ज्यादातर को बीजेपी ने समर्थन दिया था। अगर ये भी बीजेपी के साथ मिलते हैं तो बीजेपी के पास संख्या 42 पहुंच जाएगी, मतलब बहुमत के करीब। उसके बाद अगर 2-4 विधायक भी बीजेपी तोड़ने में कामयाब रही तो विपक्ष अल्पमत में आ जाएगा और बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बन सकती है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि कांग्रेस के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 2018 के चुनाव में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने बीएसपी के सभी 6 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। ऐसे में ये खेल जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इस बात की उम्मीद 99% है कि बीजेपी किसी हिंदू को ही जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाएगी। जिस कश्मीर में कभी चुनाव भी नहीं हो पाते थे, वहां धारा 370 हटाने के बाद भी बीजेपी ने अपने दम पर 29 सीटें जीत कर बता दिया है कि जम्मू कश्मीर में बदलाव हुआ है।
इसके साथ ही पूरी दुनिया ने देख लिया है कि भारत ने कश्मीर को कब्जाया नहीं, बल्कि भारत का वो अभिन्न अंग है। यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है। उड़ते उड़ते खबर तो ये भी है कि महबूबा मुफ्ती भी बीजेपी से बात करने को तैयार है। वैसे आपकी राय क्या है? क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए? और अगर महबूबा मुफ्ती बीजेपी को सपोर्ट करे तो क्या समर्थन बीजेपी को लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके आप जरूर बताएं।